राम राम जी। राम राम जी, राम राम। कैसे हो, ठीक हो? हाँ जी, ठीक है जी। आपका नाम है? मेरा नाम कप्तान सिंह दलाल है जी। कौन से गांव थे? चिड़ी से जी। ये जो आज भाई पगड़ी कहते हैं, आन बान शान होती है हाँ जी। किसान की, और आज उसी के सम्मान में दिवस मनाया जा रहा है, उस पे क्या कहोगे? बहुत बढ़िया जी। जो किसान की आन बान और शान इज्जत की पगड़ी होती है, जी। इज्जत के लिहाज ये पगड़ी दिवस मनाया जा है। किसानों, सिखों ने भी और पंजाब वालों ने, हरियाणा वालों ने भी, सब ने मिलकर आज ये पगड़ी दिवस मनाया गया है जी। तो ये कहीं ना कहीं जो भाई सरकार से नाराजगी और किसान को मजबूत करने के लिए ये पगड़ी सम्मान दिवस है। हाँ जी, बिल्कुल। किसान की एकता और अखंडता के लिए बहुत बहुत मजबूत है ये जी। इस तरह है सरकार मान लेगी, सुन लेगी? सरकार मानो या ना मानो, हम तो अपना दिवस मनावाएंगे और सरकार के मनाने खातिर ये सब कुछ किया जा रहा है। जी जी। राम राम जी। राम राम जी। आपका नाम जी? दिलबाग दलाल, आप कौन से गांव थे? मत्तन से हैं जी। मस्जिदी जी। हाँ जी। आप क्या कहना चाहोगे, आज पगड़ी सम्मान दिवस मनाया जा रहा है? आज ये पगड़ी सम्मान दिवस है जी। जी जी। ये पगड़ी जो है सम्मान की है, जी, और जी। आज का जो ये दिवस मनाया जा रहा है, ये इस पगड़ी की जी जी। को नीचे नहीं होने देंगे। मोदी सरकार को हर वक्त अपने कानून कानून वापस लेने पड़ेंगे जी। और अपनी जिद छोड़ के और जी। किसानों से माफी मांगनी पड़ेगी। तो आपने कभी सोचा था कि भविष्य में इस तरीके से पगड़ी सम्मान के लिए भी इस तरह का भाई कोई प्रोग्राम या दिवस मनाना पड़ेगा? ना ना ना, बिल्कुल नहीं था जी। इसलिए मतलब ये सम्मान दिवस था, हर बार मनाते हैं। जी जी। लेकिन आज इस तरह नहीं था कि ये विरोध के स्वरूप हमने जो है ना पगड़ी दिवस मनाना पड़ेगा। जी जी। राम राम जी। जी। आपका क्या नाम? सुखवीर सिंह है, जी। आप कौन सा काम थे? मत्तन। आप क्या कहना चाहोगे, ये सरकार ने 3 महीने हो गए पर वह भी अपनी जगह अड़ी हुई है? वो बिगाड़े रहो, वो मत कितने दिन हम अपने दाड़े तट्ठा को नहीं जी समझ गए। जी। आज जम के बैठे पगड़ी की लाज रखन के हम। जी जी। और अभी 23 से 27 तारीख तक दिवस प्रोग्राम चलेंगे, हाँ। अलग अलग तरीके से। तो इसका क्या उद्देश्य है? इसका उद्देश्य यही है, यहाँ पर से हम डग्गा को काम हमारा हल ना हो जाएगा। इसका जी एक है महाराज, जब तक ये तीनों काले कानून वापस नहीं होंगे, जी। एमएसपी पे लाभकारी मूल्य के तौर पे जो हमारे को लागू नहीं करी जाएगी, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट, तब तक हम यहीं डटे रहेंगे और सरकार को हर तरफ झुका के मानेंगे। सरकार नु का है जी, फायदा है, दुगनी आय हो जाएगी किसान की। वो तो हमने जाने ना, फायदा है कि नुकसान से। जब हम फायदा चाहते हैं कोने आते, सरकार क्यों लौट दे रही है, हमारे क्यों जबरदस्ती कर रही है? इसमें किसका फायदा लगे? इसमें सरकार का, पूंजीपतियों का, कंपनियों का फायदा है जी। कौन कौन से पूंजीपति हैं उनमें? ये अंडानी, अंबानी, ये इस तरह के। अच्छा, दूसरा इस भारत देश में व्यापारी, बिजनेसमैन, व्यापारी क्या करें? हाँ जी। और व्यापारी भी तो हो सके थे, ये दो ही क्यों? ये दो क्यों? ये इसके चाहते हैं अमित शाह और मोदी जी के चाहते हैं, इसलिए इलेक्शन से पहले ये नहीं कि विमानों में उड़ान भरा करते, इनको फायदा पहुंचाने के लिए ये कर रहे हैं हम। और कौन बोलना चाहोगा जी? राम राम भाई। राम राम जी। आपका क्या नाम? कुलबीर जी। मैं एक शिक्षक हूँ और पहले किसान हूँ सबसे पहले। जी जी। तो अब आपको तो पता है, देखो डेमोक्रेसी में पहले भी आंदोलन हुए हैं, लेकिन इतनी हठधर्मिता, इतना तानाशाह किसी सरकार ने नहीं किया। बातचीत हुई है, समाधान हुआ है, बात सुनी गई है, लेकिन इन्होंने तो किसान की पगड़ी सड़कों पे उछाल दी और बार बार एलिगेशन लगा रहे हैं। और आपने देखा होगा, अब हमारा आंदोलन पूरी तरह गली गली, मोहल्ले मोहल्ले में पहुंच चुका है। बड़ी बड़ी महापंचायतें हो रही हैं, पंचायतें हो रही हैं, और हमारी ये जत्थाबंदी है जो 25-30 किलोमीटर इस बॉर्डर पर, और शिंगू बॉर्डर और गाजीपुर बॉर्डर। तो सरकार को झुकना ही पड़ेगा। डेमोक्रेसी में ये हक होता है जनता की आवाज़ सुनना, और इसके लिए तो हम मांग करते हैं कि पूरी तरह रिपील हो कानून, एमएसपी पे कानून बने, और बस हमारी यही मांग, और हम हटेंगे नहीं, चाहे 2024 तक बैठना पड़े। अभी बीच में राकेश जो टिकैत जी थे नेता, उन्होंने अभी एक बयान दिया है कि भाई बीजेपी जो नेता हैं वो किसी प्रोग्राम में ना आए। वो मतलब वो लागू हो गया है? हाँ, लागू हो चुका है जी। कल यूपी में संजीव बालियान, केंद्रीय मंत्री, वो अपने गुंडों को लेकर गए, उन्होंने वहाँ मारपीट करी और 5 किसानों को चोटें आई हैं। हमारी वहाँ रिश्तेदारी है, उनसे बात हुई, आज वहाँ महापंचायत चल रही है और थाने पे धरना प्रदर्शन है। कम से कम 20,000 शाहपुर थाना, जो तहसील शाहपुर गांव है, जो वहाँ पे कल ऐसा हुआ है कि बहुत ही लोकतंत्र की हत्या हुई है, गुंडागर्दी की है। सरकार ने जबरदस्ती गांव में घुस रही है। बीजेपी गांव वाले नहीं चाहते, हमें मत समझाओ, आप यहाँ बातचीत करो, या अपने जैसे पहले बात करते थे वैसे ही बात करो। तो सरकार का कोई नहीं लग रहा कि वो अपनी आवाज़ सुन रही है जनता की, वो अपने सत्ता के मद में है
और कुछ सोच रहे हैं कि 3 साल अभी पड़े हैं, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। अच्छा, उसी का इंतजार है कि भाई 3 साल तक तो भूल जाएंगे या धीरे धीरे चल। बिल्कुल, लेकिन हम ऐसे ही बैठे रहेंगे यानी स्वाभाविक तरीके से, और पूरी तरह मतलब जज्बा जुनून पूरा है। मतलब कहीं ना कहीं जो बीजेपी के जो सांसद है या नेता, उनका पूर्ण तरीके से हो चुका है राजस्थान में, हरियाणा, पंजाब में और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। अब धीरे धीरे ये लहर पूरे नॉर्थ इंडिया में फैल चुका आंदोलन, और अब बाहर भी जाएगा और हम लास्ट तक जाएंगे, बिल्कुल मरते दम तक। बिल्कुल। राम राम जी। राम राम जी। आपका क्या नाम? रमेश ढाका, गांव सुंडाना जी। रोहतक। ये मामला हो रहा है, ये मतलब 3 महीने हो गए, कदे भाई हम भी इतने बड़े हो गए, हमने भी ये ऐसी चीज नहीं देखी जो अब हो रहा है। ये आगे भी देखने को नहीं मिलेगी जी। मतलब ये एक आखिरी होगा भारत के इतिहास में शायद जो ये आंदोलन चल रहा है। ये अर्थव्यवस्था की आज़ादी का पहला और आखिरी तो नहीं कह सकते, हो सकता है फ्रांस की तरह प्रधानमंत्री को फांसी तोड़ने वाला भी कोई आंदोलन आगे हो सकता है, लेकिन इस टाइम जो हमारे कृषि मंत्री जो बयान देते हैं, पहले बोलते हैं मुट्ठी भर किसान हैं, फिर बोलते हैं पंजाब के हैं, ये खालिस्तानी हैं, पाकिस्तानी हैं, चीन से फंडिंग है, पता नहीं कहाँ से फंडिंग। और नाम दे दिया आंदोलन जीवी पर। आंदोलन जीवी है, हम इसके लिए गर्व है। हम मोदी जी का सिर्फ एक धन्यवाद करना चाहते हैं कि मोदी जी ने इस देश में एक किसानों की जो झंडा पड़ा था, जो भी किसान मजदूर और सबको दबाया जा चुका था, एक आवाज और एक करने का जो काम किया ना, उसके लिए सबसे बड़ा धन्यवाद। अब कल कृषि मंत्री बयान देते हैं, पहले खालिस्तानी, पाकिस्तानी, मुट्ठी भर, फिर बोलते हैं ये जो है कुछ पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हैं। सारे हिंदुस्तान में आंदोलन हो रहा है, और अब ये कहने लगे कि भीड़ दिखाने से कानून वापस नहीं होते। तो ये जो रोजाना रैली निकाल रहा है, प्रधानमंत्री महीने में 3 बार बंगाल जा चुके हैं। पश्चिम बंगाल में भी वो बंगाल में जा चुका है प्रधानमंत्री, नड्डा जा रहा है, कभी अमित शाह जा रहा है, वो रैलियां कर रहे हैं, वो भीड़ दिखाने के लिए है क्या? मतलब क्या यहाँ गृह युद्ध और क्रांति से मानने का क्या ये? और ये लोग, मैं तो ये कहूँगा, एक हमारे किसान जो है इतने आक्रोश में हैं। आपने देखा होगा कि टिकैत साहब ने चौधरी छोटराम वाली भाषा बोली थी, एक शब्द, कि हम खड़ी फसल में आग लगा सकते हैं। उस पे क्या कहना चाहोगे? हो सके ये कहना चाहेंगे, हो नहीं, आप इसका उदाहरण देख सकते हो, इसका ट्रेलर, कि अभी तो पकी नहीं है फसल है, और वो जो है लोगों ने उसको बांधना शुरू कर दिया, उसको जो है मिट्टी में मिलाना शुरू कर दिया। अगर एक आवाज होगी ना, ये सरकार बहुत बड़ी गलतफहमी में है। एक आवाज के अंदर यहाँ यानी पूरे हिंदुस्तान में आग लग जाएगी। ये इनको बहुत बड़ी गलतफहमी है कि ये कह रहे हैं। इसका ये उदाहरण भी देख सकते हो। इसका खामियाजा सरकार को भुगतना पड़ेगा, किसानों को नहीं। सरकार ही है, किसानों को नहीं। राम राम। आपका नाम बताओ। मेरा नाम जगमेंद्र श्रीवास है जी। बताइए, गाँव पूरे सम्मान प्रोग्राम में जो चल रहा है पगड़ी सम्मान, देखिए भाई आ जाओ। साहब, ये पगड़ी तो किसान की शान है, देश की भी शान है। जी जी। आप आ जाओ। देखिए, जब देश में सत्ता पक्ष विपक्ष देश की महापंचायत में बैठे हैं, 2014 मोदी ने क्या किया था, इनका टीएडीए तब दिया, दोनों पार्टियां मेजर थपथपाई। जब किसान का सूटकेस खुलता है बजट के अंदर, उसके अंदर क्या मिलता है किसान को? ऊँट के मुंह में जीरा भी नहीं मिलता। इन्होंने क्या किया? हमने कुछ भी नहीं किया। जो किसान को सब्सिडी मिलती थी वो भी काट गई है, खाद का रेट नहीं बढ़ाया तो उसका वजन काट के, रेट नहीं तो वेट कम कर दिया। फिर देखो, पहले इनने एयरपोर्ट बेच दिया, रेल बेच दी, स्वास्थ्य बेच दिया, स्कूल बेच दिया। अब किसान की आवाज़ क्या है? एक खेत और गांव की गलियां बिल्कुल नहीं बिकने देगा। अगली बात है, पॉइंट टू पॉइंट, एक मास्टर है, शिक्षक है, बच्चे को इंसान से, बंदर से इंसान बनाता है, उसकी तो इनने पेंशन उड़ा दी। ये सब सत्ता में आने के बाद, इलेक्शन जीतने के बाद संविधान की शपथ लेते हैं, सरकार 3 दिन चले, 13 दिन चले, 21 दिन चले, 6 भी नहीं चले, सरकार गिर जाती है तो पेंशन भी और इनकी तनख्वाह भी। ये कौन सा संविधान देखा क्या भैया?